हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, है ना। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है 12वीं का, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को भी आप देखें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन, है ना, संधारित्र पढ़ चुके हैं। संधारित्रों का संयोजन तो एक्चुअली क्या होता है कि संधारित्र का जो वैल्यू होता है, एक निश्चित फैराड का मान होता है उसका, तो हमें किसी विद्युत परिपथ में ऐसे संधारित्र की आवश्यकता है, पर वो मान वाला या उतना वैल्यू वाला संधारित्र हमारे पास नहीं है। हमारे पास या तो जितना आवश्यकता है, जितने वैल्यू का संधारित्र की आवश्यकता है, उससे अधिक मान वाले संधारित्र हैं या उससे कम मान वाले संधारित्र हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जो हमारे पास अवेलेबल संधारित्र हैं उनको आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनका परिणामी धारिता है या तुल्य धारिता है वो कम हो जाए, या उनको ऐसे आपस में जोड़ा जाए कि उनकी जो तुल्य धारिता है, मतलब सबको मिलाने पर जो तुल्य धारिता है वो पहले से बढ़ जाए। तो ऐसी स्थितियों में दो प्रकार से उनको आपस में जोड़ा जाता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, है ना। तो इन दोनों का हम डिटेल देखेंगे, दोनों के लिए क्या स्थितियां होती हैं, क्या फार्मूला होगा, उसका हम डिरिवेशन यहाँ पर देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं जो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन पहले देखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, हम मान लो 3 संधारित्र लेकर चलते हैं, 3 संधारित्र लेकर चल रहे हैं जिनकी धारिता है C1, C2 और C3, है ना। 3 संधारित्र लेकर चल रहे हैं जिनकी धारिता यहां पर C1, C2, C3 है। संधारित्र के बारे में आप जानते हैं कि उसमें 2 प्लेट होता है, ठीक है। संधारित्र में 2 प्लेट होता है। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये पहला संधारित्र, इसके 2 प्लेट, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले संधारित्र का ये पहला प्लेट और ये दूसरा, तो पहले के दूसरे प्लेट को, है ना, 3 संधारित्र ले लेते हैं ऐसे, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, ठीक है। 3 संधारित्र हो गया, ये इसका पहला प्लेट, तो दूसरे प्लेट को, है ना, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता यहाँ पर C3 है। इसके 2 प्लेट, इसके 2 प्लेट, इसके 2 प्लेट, तो पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, और आगे मान लो और संधारित्र है तो कैसे करेंगे, तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से, चौथे के दूसरे को पांचवें के पहले से, पांचवें के दूसरे को छठवें के पहले से, इस प्रकार जोड़ा जाता है। और जो अंतिम वाला है, मान लो अब ये अंतिम वाला है, तो अंतिम वाले के दूसरे प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को आवेश दिया जाता है, या जो आवेश देना है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार ये है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्या होगा इसको देखना, जब इस प्रकार जोड़ दिया जाता है तो ये प्लस के आवेश प्रथम संधारित्र के, है ना, प्रथम संधारित्र में इस प्रकार से यहां पर, तो प्रेरण के कारण, है ना, पहले प्लेट को आवेश दिया गया है तो प्रेरण के कारण इसमें -Q आवेश आएगा, है ना। यहां पर जैसे ये +Q है तो इसमें क्या आएगा, -Q। इस तरफ क्या आएगा, +Q आएगा, है ना। ये जो प्रथम प्लेट के दूरवर्ती भाग या बाह्य पृष्ठ में +Q आवेश आएगा, पर ये +Q आवेश कहां चला जाएगा, यहां से इसमें आ जाएगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, प्रेरण के कारण से -Q आवेश, इस तरफ +Q आएगा, अब ये +Q यहां से इसमें आ जाएगा प्रेरण से, हाँ, ये तो सीधा स्थानांतरित होगा,
प्रेरण से इसमें माइनस क्यू आवेश आएगा और इस तरफ प्लस क्यू आएगा, पर ये कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी संधारित्र यहां पर है सभी के प्रथम प्लेट में क्या हुआ? प्लस क्यू आवेश, द्वितीय प्लेट में क्या हुआ? माइनस क्यू आवेश, है ना। और मान लो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर हम ले लेते हैं V1, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V2, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर है यहां पर V3। तो ये सब प्रारंभिक बातें यहां पर किस प्रकार जोड़ा गया है, आवेश को दिए तो वो आवेश है वो तीनों संधारित्र में किस प्रकार से वितरित हुआ है, ये सब ठीक है। तो हमें यहां पर निकालना है इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, है ना। तुल्य धारिता कितनी होगी इसकी गणना करनी है। तुल्य धारिता मतलब इन तीनों को हमने जोड़ दिया है तो तीनों का धारिता कुल मिलाकर कितना होगा, है ना। C1, C2, C3। तो है ना, जितना मैंने बताया उसको आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। चित्र बनाने के साथ साथ आपको शब्दों में कि माना तीन संधारित्र है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया है, तथा इसी क्रम में अन्य संधारित्रों को भी जोड़ा जाता है। और अंत में जो अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट है उसको पृथ्वीकृत किया जाता है तथा पहले संधारित्र के प्रथम प्लेट को आवेश दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनके तीनों संधारित्र के विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3, और चूंकि V इक्वल टू Q अपान क्या होता है C, है ना। V इक्वल टू Q अपान C। मान लो C यहां पर क्या है? तुल्य धारिता है, ठीक है। कुल आवेश Q दिए हैं, कुल विभवांतर V है, कुल धारिता यहां पर C है, और अलग अलग धारिता C1, C2, C3 है। विभवांतर V1, V2, V3 है। तो V1 बराबर लिखेंगे Q अपान C1, V2 बराबर लिखेंगे Q अपान C2 और V3 बराबर लिखेंगे Q अपान C3। Q सब के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि सभी में आवेश एक जैसा है, एक समान है। तो यहां पर इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, है ना। समीकरण 1 से क्या होगा? V के बदले क्या रखेंगे? Q अपान C, इधर Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3, है ना। Q अपान C, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इसको और लिखेंगे तो Q अपान C, इन सब से क्या कॉमन निकल सकता है? Q, तो क्या बचेगा? 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो ये Q इसके साथ कैंसल, तो क्या बचेगा? 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो ये तुल्य धारिता है। C जो है वो तुल्य धारिता या परिणामी धारिता है। तो ये हो जाएगा यहां पर परिणामी धारिता के लिए व्यंजक, है ना। तीन संधारित्र हमने लिया हुआ है, उसके आधार पर तुल्य धारिता का फार्मूला हो जाएगा, है ना। यदि यहां पर n संधारित्र हो, है ना, यदि मान लो यहां पर n संधारित्र जुड़े होते, हमने यहां पर 3 लिया हुआ है, 3 के अलावा और भी होते, तो ये फार्मूला ऐसे हो जाता है 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ऐसा करते करते 1 अपान Cn। मतलब n पद उसमें आ सकते थे या आ जाते हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट जितने भी संधारित्र यहां पर जुड़े हैं, तो इसको हम शब्दों में क्या लिख सकते हैं? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। C तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का ये व्युत्क्रम है, उल्टा है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
सभी के उल्टे 1/C1 1/C2 ऐसा। तो सभी संधारित्र के मतलब तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन हम लगाएंगे, है ना। यहां पर यदि एक कंडीशन हम ऐसा लेकर चलते हैं कि जितने भी संधारित्र हैं, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर ऐसा करते करते Cn, सभी संधारित्र है वो समान धारिता वाले हैं और मान लो सबकी धारिता कितनी है, C है। ठीक है ना। इस केस में इसको केवल C या CS भी लिखते हैं। S मतलब सीरीज, है ना, श्रेणी क्रम, सीरीज मतलब श्रेणी। ठीक है, तो यदि जितने भी संधारित्र हैं सबकी धारिता यहां पर समान है और कितनी मान लो C है ना। तुल्य धारिता को हम CS से दर्शाएंगे, यहां भी C या CS लिख सकते हो चाहो तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ऐसा करते करते कितने 1/C। ये कितने बार है इसमें, n बार। तो 1/C को n बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा n/C। ठीक है, 1/C को n बार जोड़ोगे तो ये हो जाएगा n/C, है ना। जैसे 10 को कुछ भी है, x को n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, nx, है ना। जैसे x प्लस x कितना होगा, 2x, 2 बार जोड़े, x प्लस x कितना हुआ, 3x, कितने बार जोड़े, 3 बार। n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, nx, तो वही है। यहां पर 1/C है तो n/C हो गया। तो यहां से CS का मान निकालेंगे, CS का मान निकालेंगे तो C ऊपर चला जाएगा, C/n हो जाएगा n, है ना। CS इक्वल टू C/n। मतलब यदि समान धारिता वाले संधारित्रों के n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता है वो एक संधारित्र की धारिता का nवां भाग होता है, मतलब 1/n गुना, है ना। और इसमें क्या विशेष बात है, संधारित्र है वो, उसकी धारिता है वो कम हो जाती है। मतलब यदि हमको किसी परिपथ में कम धारिता लगाना है, कम धारिता का संधारित्र चाहिए और हमारे पास जो है वो अधिक वाले हैं, हमारे पास जो उपलब्ध है वो अधिक धारिता वाले संधारित्र है, परंतु हमें किसी परिपथ में कम धारिता वाला संधारित्र चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, जैसे C1 C2 C3 में जो सबसे और जो Cn तक, इनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा CS का मान। ठीक है, जो तुल्य धारिता है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम आएगा। ठीक है, तो ये इसका विशेष बात है। तो ये तो हुआ यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे इसको, देखो ये है, यहां भी हम 3 संधारित्र लेकर चल रहे हैं, C1 धारिता, C2 धारिता और C3 वाला। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र। 3 संधारित्र यहां पर है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसकी धारिता है C1 C2 C3। तो समांतर क्रम में जोड़ते समय क्या करेंगे, सबका पहला प्लेट है उसको एक साथ ऐसे, और दूसरा प्लेट को भी एक साथ जोड़ देता है ना। पहला प्लेट को एक बिंदु मान लो A से, दूसरा प्लेट को एक अन्य बिंदु B से जोड़ते हैं, B को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है
और A को क्या करते हैं, आवेश दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा गया है, ये क्लियर है। अब यहां पर इसको जो प्लस के आवेश देते हैं वो इसमें उनकी धारिताओं के अनुपात में इसमें आएगा Q1 प्लस Q1, इसमें आएगा प्लस Q2, इसमें आएगा प्लस Q3। तो इस तरफ प्रेरण के कारण से आएगा माइनस Q1, इसमें आएगा माइनस Q2, इसमें आएगा माइनस Q3, ऐसे। और इस तरफ प्लस Q1, इधर प्लस Q2, इस तरफ प्लस Q3 आएगा, वो B तक जाके कहां चला जाएगा, पृथ्वीकृत हो जाएगा या पृथ्वी में चला जाएगा। अब यहां पर हम विभवांतर की बात करें, यहां से लेकर ये A से लेकर B तक है ना, सभी का पहला प्लेट A के साथ है, दूसरा प्लेट B के साथ है, तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, है ना। सभी प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा इस केस में, और उसका मान कितना होगा, V के बराबर होगा। ठीक है, सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होगा और वो V के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल आवेश। यहां पर कुल जो आवेश है ये Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। और इसमें जैसे चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV, V तो सबके लिए समान है, C यहां पर मान लो तुल्य धारिता है। ठीक है, तो Q1 बराबर लेंगे तो C1V, Q2 बराबर लेंगे तो C2V, Q3 बराबर लेंगे तो C3V, V सबके लिए बराबर आते जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, जो Q बराबर लिखे हैं उसको, क्योंकि उसमें हमको मान रखना है। समीकरण 1 से Q के बदले क्या रखेंगे, Q के बदले रखेंगे CV, इस तरफ C1V प्लस C2V प्लस C3V। और क्या लिख सकते हैं, इधर V कॉमन निकलेगा सभी में, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये V और V कट जाएगा, क्या बचा C, यहां पर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये रिजल्ट आता है। इसको चाहो तो CP लिख सकते हो, P फॉर पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, समांतर क्रम। तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यदि n संधारित्र हो तो CP इक्वल टू जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे होते होते कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो इस प्रकार समांतर क्रम में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर हो जाता है, सीधा योग हो जाता है, इसमें धारिता बढ़ जाती है। यदि हमको किसी परिपथ में अधिक धारिता चाहिए तो वहां पर क्या करेंगे, इस प्रकार जोड़ा जाता है ना। इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3, ऐसा करते करते मान लो Cn बराबर मान लो क्या है, C है, सबकी धारिता समान है और कितनी है, C है, तो ये हो जाएगा CP इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस कितने बार, n बार, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC। मतलब यदि सभी की धारिता समान है, सभी संधारित्र की धारिता समान है, तो तुल्य धारिता है वो एक संधारित्र की धारिता का n गुना, मान लो 10 जुड़े हैं तो 10 गुना हो जाएगा, 20 जुड़े हैं तो 20 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक विशेष बात जो आपको बता दूं, यदि हमको धारिता बढ़ानी है तो कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में,
और धारिता घटानी है तो कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। और कभी कभी हमको मिडिल रेंज का रखना है कि जैसे कुछ ज्यादा है कुछ कम है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है हमको, है ना, उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, उसको मिश्रित क्रम में रखना पड़ता है। तो यदि कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।